हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दिशा एकेडमी दादी। मैं वीरेंद्र शर्मा। लेसन ऐसे में क्लास नंबर आज आपके सामने 5 होगी और 5वीं क्लास में हम स्टार्टिंग करेंगे कुछ एडवांस क्वेश्चनों के साथ जो रिसेंटली एग्जामों में आए हुए हैं और आपको ये वाले टाइप जानने बहुत जरूरी हैं। पिछली जो क्लास हैं उनका आप बार बार अध्ययन करें। लेसन ऐसे में से कम आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा और क्लास नंबर जो सेकंड मेरी थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी आपसे बोला था। मैक्सिमम चांस होते हैं कि उस वीडियो से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। फिर भी एक पॉइंट आप और ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे लेसन ऐसे में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे लेसन ऐसे में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो फिर भी मैं 5 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक फिर बता देता हूँ। देखिए, अगर छोटे छोटे पार्ट, अगर बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्टों में बदलना हो, याद रखना, बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्टों में बदलना हो तो लेना होता है मैसे। अगर आप कभी भी टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं तो ये बात आप ध्यान रखें, ज्यादा को अगर छोटे छोटे पार्ट्सों में बदलना है तो आपको लेना पड़ेगा मैसे। मतलब बड़े नंबर को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करना है तो मैसे, और छोटे छोटे ग्रुप को छोटे छोटे हिस्से को से अगर आपको कोई बड़ा हिस्सा बनाना है, जैसे कि 2 से 3 से 4 से और 5 से डिवाइड हो जाए, तो आपको लेना पड़ता है उस सवाल में लेस है। जो संख्याओं से भाग हो जाए, जो संख्याओं से भाग हो जाए तो लेस है, और जो संख्याओं को भाग कर दे तो मैस है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कि लेस लेना या मैस। मैं आपको ये सबसे अच्छा पॉइंट है, बड़े पार्ट को यदि छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कराना है तो लोगे आप मैस है, और छोटे छोटे पार्ट से बड़ा पार्ट बनाना है तो आपको लेना पड़ेगा लेस है। ये पॉइंट आप नोट कर लें कॉपी पे, लेस है। फिर भी आप कॉपी पे इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। चलो, एक बात और याद रखनी है, हमें एक बात और याद रखनी है। अगर 2 संख्या ए और बी है, उनका में से हमने सपोज कुछ मान लिया एच, हायर कॉमन फैक्टर। पिछली क्लासों में भी आप इस वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन कर सकते हो और आज की क्लास में भी हम इससे करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखना, 2 संख्या ए बी है। मैंने बोला था जो में से होता है वो प्रत्येक संख्या में मौजूद होता है, तो संख्या होंगी एच ए और एच बी। जो में से होता है वो दोनों संख्याओं में मौजूद होता है, जैसा कि 2 संख्याओं का रेशो 2:3 है और में से 5 है। जब में से 5 है, में से होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करे, तो में से जो होता है वो प्रत्येक संख्या में मौजूद होता है, तो 5 की गुना सॉरी दोनों से करेंगे 10 और 15, तो वो नंबर आपके आएंगे निकल के 10 और 15। तो में से जो होता है वो प्रत्येक संख्या में मौजूद होता है। जब भी 2 संख्याओं की बात करेगा तो ए बी मान लो, और जो उनका में से होता है वो प्रत्येक संख्या में मौजूद होता है। चलो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे सॉरी पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, 3 की पावर 25 प्लस 1 और 3 की पावर 35 प्लस 1, इनका में से बताइए। इसका में से बताओ, ये सवाल है, राइट। इन पावर का आपसे में से पूछा जा रहा है, तो हमें करना क्या है, पहले इसका कंसेप्ट समझना है, उसके बाद आपको मैं इन सवालों का डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। एक बात ध्यान रखना, ये दोनों जो मल्टीपल हैं वो 5 के हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 5 इंटू 5 प्लस 1। ये दोनों संख्या 5 से डिवाइड हो रही है, तो 5 को अंदर कर लो, बाकी पावर बाहर। इसी तरह 35 को आप लिख सकते हो x की पावर 5 इंटू 7 प्लस 1। जो अंदर वाला नंबर है वो आपका सेम रहना चाहिए, x की पावर 5, बाकी जो पावर उन्हें बाहर कर लीजिए, और प्लस 1। अब एक बात बताएं आप, x की पावर 5 को थोड़ी देर के लिए मैं a मान लेता हूं। सपोज x की पावर 5 को मैं a मान लेता हूं, तो ये हो गया a की पावर 5 प्लस 1, और ये हो जाएगा a की पावर 7 प्लस 1, राइट। अब मैंने बोला था 1 के ऊपर अगर आप कोई भी पावर चढ़ा लो, 7 है तो 7 चढ़ा लो भाई, यहां 7 है 7 कर लीजिए, 1 के ऊपर 5 है तो 5 पावर चढ़ा लो, ठीक है। अगर पावर आप सेम 1 के ऊपर कुछ भी पावर आप लगा सकते हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैंने पहले टॉपिक में एक फॉर्मूला लिखाया था, a की पावर n प्लस b की पावर n सदैव a प्लस b से विभक्त होगा अगर n विषम संख्या है। अगर आपको ये नियम याद है, पहले टॉपिक में मैंने आपको इससे क्वेश्चन भी कराए थे, अगर पावर आपकी ऑड है, पावर आपकी विषम है, दोनों तरफ अगर आपकी पावर विषम है, तो ये हमेशा ये भी a+1 से डिवाइड होगा और ये भी a+1 से डिवाइड होगा।
तो पहली बात, इस क्वेश्चन का जो में से आएगा वो a+1 आएगा, और a आपने माना हुआ है x की पावर 5+1। तो भाई मेथड तो इसका ये कहता है, अगर आपको मेथड से करना है तो ये इसका सही तरीका है। अब मैं आपको एग्जाम के हिसाब से बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले इसको नोट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम के हिसाब से कैसे करेंगे आप, x की पावर 25+1 और x की पावर 35+1, याद रखना x की पावर दिया हुआ है 25+1 और x की पावर 35+1। देखिए अगर ये दोनों विषम मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, ऑड मतलब 5 की पावर 5, ये x की पावर 5 × 5 और x की पावर 5 × 7, अगर ये विषम है तभी इन सवालों का आंसर आ सकता है। विषम मल्टीपल है, जैसा कि आप ये बताएं, ये 5 × 5, ये 5 × 7। अगर दोनों के दोनों नंबर विषम आते हैं, याद रखना विषम है, दोनों के दोनों नंबर ऑड है। अगर ये दोनों नंबर विषम और विषम का ही आंसर निकाल सकते हो, सम में आ जाएगा तो आंसर नहीं आएगा, या तो दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो। तो इसका जो में से निकालने का तरीका है, जो इनकी पावर है दोनों की, ये पावर 25 और 35 किससे डिवाइड हो रही है, 25 और 35 डिवाइड हो रही है 5 से, और +1। कहने का मतलब एक फॉर्मूला लिख लो, x की पावर a+1 और x की पावर b+1 का अगर आपको में से चाहिए तो x की पावर SCF ऑफ AB +1, मतलब इनका में से लोगे आप, जो भी पावर दी हुई है उनका में से लोगे। अगर यहां विषम है, याद रखना विषम होने चाहिए दोनों नंबर, तभी आप इनका में से निकाल सकते हो। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो डायरेक्ट एग्जाम के हिसाब से करेंगे आप। 25 और 35 का जो में से आता है वो 5 आता है। 25 और 35 किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से, तो x की पावर 5 + 1 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये नोट करें। x की पावर 15 + 1, x की पावर 45 + 1, मुझे इनका में से चाहिए। देखिए दोनों की दोनों जो पावर है वो विषम है, विषम पावर का ही आंसर आ सकता है। अगर प्लस है तो प्लस, प्लस में हो और पावर विषम हो, आंसर तभी आएगा। तो x की पावर इन दोनों संख्याओं का आप में से ले लो 15 + 1। पावर यदि आपकी विषम है तो x की पावर 15 + 1 इस क्वेश्चन का बनेगा सही आंसर। तो जो भी पावर आपके सामने है आपको केवल उनका में से लेना है, बाकी वही फॉर्मेट आपका रहेगा +1। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप ये देखें, इसका में से पूछ रहा है, इन सवालों का में से हमसे पूछा जा रहा है। एक बात याद रखना है आपको, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो और दोनों सेम है, दोनों सेम होंगे, प्लस और माइनस में होंगे और आपसे में से पूछा जाएगा तो आंसर हमेशा 2 रहेगा। दोनों नंबर सेम हो, बीच में माइनस हो, एक प्लस में एक माइनस में हो, तो याद रख लीजिए में से हमेशा 2 होगा। क्यों होगा, देखो जैसे कि 10 और 15 का में से निकालना है तो में से जो होता है वो इनके अंतर, इनका जो अंतर है 5 उसका मल्टीपल होता है, या तो 5 होगा या जो नंबर 5 को डिवाइड करेगा वो आपका आंसर होगा। तो में से जो होता है आप डिफरेंस से चेक करेंगे, क्योंकि आप 3 की पावर 2002 तो निकाल नहीं सकते। तो आपको जो इनका अंतर है में से में 2 संख्याओं का अंतर जो होगा या उसका कोई टुकड़ा वही में से होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप इनका में से करेंगे आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, +1 माइनस x की पावर 2002 -1, इन दोनों का में से लोगे आप, दोनों का अंतर करो, 3 की पावर 2002 + 1, ये माइनस आ जाएगा x की पावर 2002 और माइनस माइनस आएगा प्लस, ये आपस में आपके कैंसिल हो जाएंगे तो 1 और 1 बचेगा आपका 2। तो याद रखना है आपको, सेम नंबर हो, ये पॉइंट याद रखना है, सेम नंबर हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो इन संख्याओं का में से हमेशा होता है 2। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, x की पावर 20 + 1 और x की पावर 20 - 1, इनका में से बताओ। तो भाई इनका में से आएगा 2
बस इतना तो याद कर सकते हैं आप, प्लस और माइनस में आ जाएगा सेम नंबर, तो उनका में से कितना होता है, 2 होता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक्स की पावर 100 प्लस 1 और एक्स की पावर 100 माइनस 1। अगर हमको इन दोनों संख्याओं का में से निकालना है तो आंसर क्या आएगा, 2। ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। सेम नंबर अगर हमारे पास है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तो उनका में से क्या होगा, 2 होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको समझा भी दिया है, नोट करें। एक बात और याद रखनी है, अगर इन्हीं संख्याओं का लैसे पूछे, अगर इन्हीं संख्याओं का एलसीएम पूछे, दो संख्या हमारे पास हैं और इन संख्याओं का यदि एग्जाम में लैसे पूछा जाए, तो लैसे अगर पूछा जाए तो हमें फॉर्मूला पता होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लैसे गुना में से। लैसे गुना में से। पहली संख्या हमारे पास है 3 की पावर 2002 प्लस 1, और दूसरी संख्या हमारे पास है 3 की पावर 2002 माइनस 1। लैसे पूछा जा रहा है x मान लो, और में से हम सभी को पता है 2 होता है। इन संख्याओं का जो में से होता है वो हमेशा क्या होता है, 2। ये नंबर अपॉन में चला जाएगा। अब सेम पावर होती हैं तो आप इन पावर की जगह ये लिख सकते हो, इसका वर्ग माइनस 1 का वर्ग। सेम नंबर हो दोनों तरफ, प्लस और माइनस में होंगे, तो आप लिख सकते हो इन दोनों नंबर की जगह दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस, क्योंकि एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा, गुना x गुना 2। अब ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा तो ये पावर डबल हो जाएगी, 3 की पावर हो जाएगी आपकी 2004 माइनस 1/2 बराबर x। अगर आपसे इनका लैसे पूछा जाए तो लैसे हमें लगा के आना है 3 की पावर 2000 माइनस 1/2। ये पॉइंट नोट करें। अब देखिए एग्जाम में आप कैसे करेंगे, जो भी पावर अगर प्लस माइनस में है तो इसकी पावर डबल कर दो, 4004। अच्छा ये डबल होगा, ये 4004 करना है, 4004 माइनस 1/2। कुछ भी नहीं करना, प्लस और माइनस में होंगे, पावर को डबल कर दो और अपॉन 2 कर दो। देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लैसे गुना में से होता है। पहला नंबर हमारे पास है, दूसरा नंबर हमारे पास है, सेम नंबर आपके पास है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो आप इन दोनों नंबर की जगह ये आप रख सकते हैं। पावर इनका डबल हो जाएगा और -1 और ये 2 इसके नीचे चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इस क्वेश्चन देखें, माइनस वाले में ध्यान रखना है, पावर आपकी सम हो विषम हो कोई बात नहीं, क्योंकि माइनस में दोनों का फॉर्मूला बनता है। तो प्लस वाले केस में विषम का निकल सकता है, माइनस में कुछ भी निकल सकता है। तो एक काम करते हैं, 3 लिखें, दोनों माइनस में। अगर प्लस माइनस में होते तो में से 2 होता, सेम नंबर होते, सेम नंबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 120 और 50 का में से कितना है, 10। 10 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, -1। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3 की पावर 10 -1, राइट। तो आप लिख लो कॉपी पे, एक x की पावर a-1 और x की पावर b-1। इनका अगर में से निकालना है तो x की पावर ab का में से और -1। ये पॉइंट आप नोट करें, ये पॉइंट आप नोट करें। भाई 10 और 50 किससे डिवाइड हो रहे हैं, 50 और 120, 50 और 120 10 से डिवाइड हो रहे हैं। मैं सपोज ये कहता हूं 3 की पावर 40-1 और 3 की पावर 50-1, तो आप 40 और 50 जो हो रहे हैं वो 10 से ही डिवाइड हो रहे हैं, 3 की पावर 10-1। दोनों प्लस हो, प्लस में पर ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों विषम होने चाहिए। माइनस में सम हो विषम हो दोनों पे काम करेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, वो प्लस में भी जाता है माइनस में भी जाता है। नेक्स्ट, 2 की पावर 100-1 और 2 की पावर 120-1। अब 100 और 120 किससे डिवाइड होंगे, 20 से। 100 और 120 को डिवाइड करने वाला 20 है, तो 2 की पावर 20-1। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका में से, का में से बताइए, नोट करें।
इसका ले से बताइए। अब देखो दोनों नंबर सेम है, एक प्लस में और एक किस में, माइनस में। एक प्लस में और एक माइनस में, तो अगर इसका में से पूछा जाता तो 2 आता। अगर आपको इनका ले से निकालना है तो मैंने पहले ही बता चुका हूं, एक्स लिखो, जो भी पावर है उसका डबल कर दो, 16,014, 16,014, ठीक है, और -1/2। एक्स की पावर a + 1 और एक्स की पावर a - 1 का अगर आपको ले से चाहिए, याद रखना इनका में से पूछता तो 2 होता जब भी सेम नंबर प्लस माइनस में हो, जो कि मेथड मैं पीछे क्लियर कर चुका हूं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर ले से गुना में से, राइट। तो जो भी पावर है उसको डबल कर लीजिए आप। क्यों करते हैं एक बार और समझ लेते हैं, चलो देखिए प्लस और माइनस वाले केस में इनका जो में से होता है वो 2 होता है। अब आप कर सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर ले से एक्स मान लो गुना में से, ये अपॉन में 2 आएगा और ये पावर डबल हो जाएंगे। 8 दूनी 16,000, 16,014 -1/2 बराबर एक्स। तो इसका आंसर आएगा 16,014 -1/2। ऑप्शन नंबर बनेगा आपका बी। याद रखना जब भी आपके सामने सेम नंबर है, अगर उनका में से पूछा जाए, एक प्लस में एक माइनस में है, तो उनका जो में से आएगा वो हमेशा 2 आएगा, और ले से जो आएगा उसकी पावर का डबल करेंगे, -1/2 रहेगा। ये नोट करें। नेक्स्ट, तेरह की पावर 7 + 11 की पावर 7। अब देखिए जो नंबर है उनके ऊपर पावर विषम है, पावर सेम है। वही फॉर्मूला जो नंबर सिस्टम में मैंने कराया था, a की n + b की n सदैव a + b से विभक्त होगा यदि n एक विषम संख्या है। तो भाई पावर सेम है तो ये इन दोनों के योग से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये जो नंबर है आपका 13 + 11 24 से डिवाइड हो जाएगा, और इस वाले नंबर को भी देखोगे ये भी 24 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि रूल आपको ये कहता है a की n + b की n, अगर पावर सेम है, बीच में प्लस है और जो नंबर है वो विषम हो, तो हमेशा याद रखना सम पे आंसर नहीं आ सकता। पूछेगा तो आपसे फिर विषम में पूछेगा, क्योंकि नियम भी विषम का ही बनता है। तो दोनों में देखिए कॉमन पूछ रहा है, में से होता है कॉमन, और कॉमन का मतलब आएगा 24। इस पॉइंट को आप नोट करें। दो संख्याओं का में से और ले से आपको दिया हुआ है और पूछा जा रहा है वो नंबर कौन कौन से हैं। मैंने एक क्लास आपके सामने पेयर पर आधारित ली थी, जोड़े पर आधारित, वही क्वेश्चन है और उसी क्लास का ही क्वेश्चन है, ठीक है। या तो आप, मैंने पढ़ाया था आपको ले से को डायरेक्ट आप में से डिवाइड करा लो, या आज मैंने आपको बताया था दो संख्या मान लो a और b, इनका में से हम मान लेते हैं h। तो में से देखिए सभी संख्याओं में मौजूद होता है, तो नंबर हो जाएगा HA और HB। दो संख्या आपने ए बी मान ली और में से भी नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया, तो में से की गुना दोनों में करोगे। अब देखिए आगे आपको ले से दिया हुआ है 385, अगर आप इनका एलसीएम लेंगे, एच एक बार है एच, ले से में सब कुछ आता है एच ए बी बराबर है 385। अब इनका जो में से वो 11 है, तो एच का मान जो आ चुका है वो 11 आ चुका है। 11 से डिवाइड कराओ 55 बार, 35 बार, 11 से आप डिवाइड कराएंगे 35 बार। अब हमें दो नंबर ऐसे खोज सोचने हैं मैथ में, हमें मैथ में ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन दोनों संख्याओं की गुना 35 बने। तो एक नंबर तो हो जाएगा 1 और 35, और एक नंबर हो जाएगा 5 सत्ते 35। हमें मैथ में ऐसे दो नंबर खोजने हैं जिन दोनों संख्याओं की गुना 35 बनेगा, 35 एकम 35 और 5 सत्ते 35। अब जो में से होता है, में से जो होता है वो हर संख्या में मौजूद होता है, ठीक है। पहले सबसे पहले पेयर बना लो और में से की गुना इससे कर लो 11 और 385, 11 की गुना इससे करो 55 और 77। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपके दो जोड़े बने तो आंसर भी आपके दो निकलेंगे। अगर आप ऑप्शन में देखो 11 385 और 55 77, इसका मतलब 11 385 या 55 77 ऑप्शन नंबर ए में ये दोनों दिए हुए हैं, तो आपका यही आंसर बनेगा।
नेक्स्ट, दो संख्याओं का लेसे दिया हुआ है और अंतर दिया हुआ है। अब की बार में से नहीं दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, ये पॉइंट आपको ध्यान से देखना है। तो एक काम करते हैं, जब दोनों संख्याओं का में से नहीं दिया हुआ है तो में से चलो मैंने h मान लिया और दो नंबर मान लिए a b। अब जो में से होता है वो हर संख्या में मौजूद होता है, h a और h b आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए में से नहीं है और में से जो होता है वो हर संख्या में मौजूद होता है, h a और h b। अब देखिए ऊपर जो दिया हुआ है इनका लेसे दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है इनका अंतर। तो अगर आपको लेसे लेना है तो इनका जो लेस आएगा वो आएगा HAB, और नीचे दोनों संख्याओं का अगर आप अंतर करते हैं तो HA माइनस HB, ठीक है। और ऊपर जो इनकी गुना आ रही है वो 1260 आ रही है और नीचे आपका आ रहा है 54, नीचे देखिए आ रहा है 54। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सपोज मैंने दोनों डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के पीछे क्या वजह है कि इधर h से h कट जाएगा, h होता है कॉमन। अगर इधर आपको बस ये देखना है कि वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है। 54 18 की टेबल में आता है, तो अगर आप 18 से डिवाइड कराएंगे 18 से 3 बार और 18 सत्ते 126 जीरो, इधर h से h कट गया और इधर 18 से दोनों नंबर कट चुके हैं। तो जिस भी नंबर से कटेंगे, बड़े से बड़े नंबर से 18 से जब कटेंगे और इधर h आपस में कट गया, इसका मतलब h का मतलब में से, h मैंने में से माना हुआ और में से का मतलब जिससे भी कैंसिल हुए 18, तो h का जो मान है वो 18 आ चुका है, में से 18 आ चुका है। अब हमें ऐसा देखना है कि दो संख्या ऐसी, अब आपका बचा ए बी अपॉन ए माइनस बी, क्योंकि देखिए यहां से h कॉमन आ जाएगा। जब यहां से h कॉमन आ जाता तो आप लिखते इसको h a माइनस बी। अब ऊपर बचा ए बी और नीचे बचा ए माइनस बी, ऊपर बचा आपका 70 और नीचे बचा आपका 3। अब हमें देखना है कि मैथ में से कौन से दो नंबर है जिनका अंतर 3 बने और गुना 70 बने। मैथ में से कौन से दो नंबर है जिनका अंतर 3 बनेगा और उनकी गुना 70 बनेगी, तो वो नंबर आपके बनेंगे 10 और 7। 10 की 7 से गुना करेंगे 70 और 10 में से 7 गए 3, इसका मतलब एक नंबर आपका 7 है और एक नंबर आपका 10 है। अब जो इनका में से होगा, में से देखिए आपका 18 है, तो 18 की गुना आप दोनों से करो, 18 सत्ते 126, 18 दाम 180। कह रहा है इनका योग बता दो, इनका जो योग बनेगा वो 306 बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इनका देखिए लेसे दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, तो में से मैंने मुझे नहीं पता h मान लिया, दो संख्या ए बी मान लो, में से दोनों के अंदर होता है h a h b। तो लेसे दिया हुआ है h a b बराबर 1260, नीचे अंतर दिया हुआ है, अंतर का मतलब h a माइनस h b, दोनों संख्याओं का अंतर 54 है, h कॉमन आ जाएगा, a माइनस b बचा, इधर h से h कट गया, इधर तीन दोनों नंबर 18 से कैंसिल हो गए। तो अब हमें ये देखना है मैथ में ऐसे वो कौन से दो नंबर है जिनकी गुना 70 बनेगी, 10 गुना 7, अंतर 3 बने 10 गुना 7, 10 और 7 की गुना करेंगे 70 और 10 में से 7 गए 3, वो नंबर है 10 और 7। में से आपको पता है में से की गुना दोनों संख्याओं से आप करेंगे। नेक्स्ट, ये देखें, अब की बार देखिए यहां पे ओनली योग दिया हुआ है, पहले आपको डिफरेंस दिया हुआ था, इस बार आपको योग दिया हुआ है, सम। नोट करें, दोनों संख्याओं का योग दिया है, लेसे दिया है, तो में से मैं h मान लेता हूं, संख्या मैंने ए बी मान ली, में से दोनों संख्याओं में होता है h a h b, राइट। में से जो होता है दोनों संख्याओं में होता है, सेम पिछले वाला क्वेश्चन है आपका, पहले अंतर दिया हुआ था, इस बार योग दिया हुआ है। कह रहा है दोनों संख्याओं का योग करेंगे h a प्लस h b बराबर आ जाएगा 56, और दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम के लिए अगर आप इनका एलसीएम लेते हैं तो h a b बनेगा बराबर 105। दोनों संख्याओं का लेसे अगर आपको दिया हुआ है तो दोनों संख्याओं का लेसे बना h a b बराबर दिया हुआ है आपके सामने 105। देखिए ऊपर से आपका h कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है तो a प्लस बी बचेगा, आप यहां लिख सकते हैं h a प्लस बी। अगर आप दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं जैसा कि पिछले क्वेश्चन में डिवाइड कर रहे थे, इधर h से h कट जाएगा
और इधर जिस भी नंबर से कटेंगे वो आपका में से होगा। तो आप ये बताइए 56 और 105 किससे कटता है? तो में से आपको आना चाहिए, में से होता है जिस भी नंबर से दोनों नंबर कटेंगे वो आपका आंसर है। तो 56 और 105 किस नंबर से आपके कैंसिल होंगे? अगर नहीं भी पता चले तो आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करा लो। 56 एकम 56, 49 बचेगा। 49 की 56 से डिवाइड कराओ, 49 एकम 49, 7 बचेगा 49, 7 सत्ते 49, तो 7 से 8 बार, 7 से 15 बार। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो नंबर है, इधर एस से एच कट गया और उधर दोनों नंबर 7 से कटे हैं। जिस भी नंबर से कटेंगे वो आपका में से होगा, तो एच की वैल्यू होगी 7। तो देखिए में से आ चुका है हमारा 7। अब हमें यह देखना है कि मैथ में से कौन से दो नंबर है जिनका योग 8 बने। 5 और 3 8, और 5 3 15। ए बी का मतलब दोनों की गुना 15 होनी चाहिए, तो वो नंबर बने 5 और 3। में से हमारे पास 7 है, 7 की गुना कर लो 35, और 7 से 3 के 21। दोनों नंबर हमारे पास हैं। पूछा जा रहा है कि दोनों संख्या बता दो, 35 और 21। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नोट करें। नेक्स्ट, चलो इसको पढ़ते हैं। दो संख्याओं का लेसे और मैसे का जो गुना है 24 है। लेसे और मैसे की गुना 24 दी हुई है और उनका अंतर 2 दिया हुआ है। मैथ में से दो नंबर आपको सोचने हैं जिनकी गुना 24 बने, अंतर 2 बने। वो नंबर है आपके 6 और 4। 6 और 4 की गुना करेंगे 24 बनेगा, 6 और 4 का अंतर करेंगे 2 बनेगा। पूछा जा रहा है दोनों में बड़ा नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर बनेगा सी। नेक्स्ट, यदि ए और बी का में से 12 है, यदि ए और बी का में से 12 है, ए और बी पूर्णांक है, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है 12 से। देखिए दो संख्याओं का में से 12 है, तो आपका जो काम होगा वो ध्यान रखना, लगातार नंबर होंगे। जब भी लगातार नंबर होंगे 12 24, 24 36, 36 48, 48 24 48 24 या 72, 72, ठीक है। यानी कि में से जो 12 सॉरी 12 12 के गैप पे लोगे, या तो 12 12 24, या 24 12 36, या 36 12 48, या 48 12 60। इस तरीके से नंबर चलते हैं। में से 12 बता रहा है तो आप या तो 12 12 के गैप पे लो, 12 24 या 24 36। इस तरीके की जब भी संख्या लगातार आएंगी 12 के गैप पर, वो उन संख्याओं का में से हमेशा 12 बनेगा। ठीक है, अगर आप इनका भी में से निकालते हैं तो 12 बनेगा, इसका भी में से 12। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है, चलो में से 12, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है 12 से। ऐसा छोटे से छोटा नंबर आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि नंबर तो अनंत होते हैं। तो देखिए ए और बी 12 से बड़े होने चाहिए। अब ये ए मान लिया मैंने, ये बी मान लिया। क्या ये नंबर 12 से बड़ा है? ये आंसर हो नहीं सकता। क्या ये दोनों नंबर 12 से बड़े हैं? 24 36, और सबसे छोटा नंबर भी है, क्योंकि पहला ऑप्शन तो आंसर आएगा नहीं। तो आपका जो आंसर है वो ये बनेगा। तो आंसर लगा के आना 24 और 36। नोट करें। भाई लगातार संख्या लेंगे, 12 24 24 36 36 48 48 60, और दोनों नंबर 12 से बड़े होने चाहिए। और में से 12, में से 12 का मतलब 12 12 के गैप पे दोनों नंबर होने चाहिए। नेक्स्ट, इसे लिखें, पढ़ें इस क्वेश्चन को आप। दो संख्याओं का लेस है, बड़ी संख्या का डबल है। अब मैंने दो संख्या मान ली ए बी, ये मान ली मैंने बड़ी संख्या, ये मान ली मैंने छोटी संख्या। इनका में से मान लिया मैंने एच, तो नंबर हो जाएंगे एच ए एच बी, क्योंकि में से सभी के अंदर होता है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, क्वेश्चन बहुत आसान होता है परंतु कंडीशन जो बनती है वो इक्वेशन पर आधारित आपकी बनती है।
कह रहा है दोनों संख्याओं का लेस है, अगर आप इनका लेस है लोगे तो एच ए भी आएगा। और कह रहा है बड़ी संख्या का डबल है, तो बड़ी संख्या एच ए और उसका डबल है, एच ए का डबल है। एच ए से एच ए कट गया, बी का मान आपका निकलेगा 2। इसका मतलब बी की वैल्यू आपको पता चल गई 2। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एच ए भी आपस में कट जाएंगे, बी की वैल्यू 2। आगे कह रहा हूं उनमें छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का में से, छोटी संख्या कौन सी, एच बी, और में से कितना है, में से एच है। दोनों संख्याओं का में से का अंतर आपका बना है 4। इसमें से देखिए h कॉमन आ जाएगा, बचेगा b माइनस 1 बराबर 4। b का मान आपने निकाल लिया, 2 आएगा, 2 रखो, 2 में से 1 गया 1 h, और h की वैल्यू आ जाएगी 4। इसका मतलब क्वेश्चन में h बराबर आपका बन गया 4। पूछा जा रहा है छोटा नंबर बताइए। छोटा नंबर देखिए आपने माना हुआ है एच बी, h का मान आ चुका है आपके सामने 4 और b का मान आ चुका है 2। आंसर निकलेगा इसका 8, ऑप्शन नंबर बनेगा आपका सी। नोट करें। नेक्स्ट, चार संख्या एबीसीडी में प्रत्येक युग्म का, युग्म होते हैं दो दो संख्या, युग्म कहते हैं जोड़े को, पेयर को, दो दो संख्याओं का जो में से एचसीएफ है। सभी चार संख्याओं का एचसीएफ बताओ यदि ए और बी का लेस है और सी और डी का लेस है। आपको दिया हुआ है 651। दो दो संख्याओं का में से। एक काम करेंगे, मैंने में से मान लिया एच, चार नंबर है आपके ए बी सी डी, चार नंबर हमारे सामने ए बी सी और डी। में से आपका एच ए नंबर मान लो, एच ए, एच बी, एस सी और एस डी। चारों नंबर हमारे सामने और चारों नंबर हमने मान लिए एच ए, एच बी, एस सी, एच डी। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी का लेस है, ए और बी का लेस है। अगर आप ऊपर की दो संख्याओं का लेस है देखोगे तो एच ए बी आएगा, एच ए बी बराबर है 310। सी और डी का लेस है, अगर आप नीचे वाली संख्याओं का लेस है लोगे, एच सी डी बराबर है 651। पूछा आपसे ये जा रहा है कि में से बताइए। अब में से अगर आपसे पूछा जाए, आप एक काम करेंगे, अगर आप इन दोनों नंबरों को डिवाइड करा देंगे, खुद ही बताइए जैसे पीछे आपने करा है, एस से एच कटेगा, यानी जो कटेगा वो में से। और इधर देखेंगे दोनों संख्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो किससे कट हो रही है, 31 से। 310 31 से कट हो रहा है, 31 से ये 10 बार और 31 दूनी 62 एक बार, राइट। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो नंबर है वो 31 से कट हो रहे हैं। तो इसका मतलब इधर कट हो रहा है एच, एच का मतलब इधर में से कटेगा और इधर कटेगा किससे, 31 से। तो एच का जो मान है वो आएगा आपका 31 और में से आपसे पूछा जा रहा है, में से ओनली पूछा जा रहा है, तो में से हमारे सामने आ चुका है 31। आप इस पॉइंट को नोट करें। नेक्स्ट, देखिए 28 और 42 का लेस है और में से किस अनुपात में होगा। 28 और 42 का लेस है और में से किस रेशियो में होगा। पहली बात, 28 और 42 का अगर आप लेसे लेते हैं, चलो एलसीएम ले लेते हैं। 28 और 42 का यदि हम लेसे लेते हैं तो 7 से कटेंगे, 7 से 4 बार 6 बार, 2 से 2 बार 3 बार, एक बार 2 से ले लो, एक बार 3 से ले लो। 3 दूनी 6 दूनी 12 सत्ते 84। पहले लेसे कह रहा 84 और में से होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगी, और वो नंबर है आपका 14। 14 से दोनों संख्या डिवाइड हो रही है 14, ठीक है। 14 14 एकम 14 और 14 छिंग 84। मतलब ले से निकालना है दोनों का और दोनों का में से निकालना है, उनका रेशियो निकालेंगे तो 6:1 बनेगा। दो संख्याओं का में से 23 है, लेसे के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 है। मतलब लेसे का मतलब संख्या के जो दो गुणनखंड है वो आपको दिए हुए हैं, एलसीएम के जो दो फैक्टर हैं वो दिए हुए हैं 13 14।
लेसे के अन्य दो फैक्टर दिए हुए हैं, मतलब एक फैक्टर 13 और एक फैक्टर आपका 14, 13 और 14। देखिए में से जो होता है पूछा जा रहा है उनमें बड़ी संख्या बताइए, उनमें बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या देखिए जो में से होता है, में से की गुना अगर आप बड़े फैक्टर में करेंगे, बड़ा नंबर पूछ रहा तो 23 की गुना 14 से कर दो, 23 चौका 92 और 23, 2 आएगा, 9 और 3 12 और 3 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकलेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। कभी भी फैक्टर आपको दिए मिले और में से दिया मिलेगा तो में से की गुना डायरेक्ट आप उन फैक्टरों में कर सकते हो, राइट, क्योंकि इनका जो रेशो आ रहा है वो 13:14 आ रहा है। ये जो दो संख्याएं फैक्टर दिए हुए हैं, एक 13 और एक 14 है, ये आपस में नहीं कट रहे, 13 14 लिख लीजिए। जो में से दिया हुआ है, में से की गुना आप बड़े नंबर पूछ रहा बड़े में करेंगे, छोटा दिया मिलेगा छोटे में। अगर में से 10 है, एक फैक्टर 6 और एक 7 है, एक फैक्टर 6 और एक 7 है, तो इसका मतलब ये हुआ में से की गुना बड़े नंबर में करेंगे तो आंसर आपका निकलेगा 70। ये देखें, कह रहा है दो लगातार रूट, रूट होते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का जो गुणनफल है वो 143 है। एक बात आप देखें, दो प्राइम नंबर मान लिए हमने, 3 और 5, थोड़ा ध्यान से देखना, 3 और 5। अगर आप इनका लैसे लेते हैं तो लैसे आएगा इनका 15 और इनकी गुना करते हैं तो भी आएगा 15, क्योंकि जब अभाज्य संख्या किसी भी संख्या से कैंसिल नहीं होंगी तो उनकी गुना और लैसे बराबर होता है। तो लिख लेना कि अभाज्य संख्याओं में लैसे और गुणनफल बराबर होता है, लैसे और गुणनफल बराबर होता है, जबकि में से एक होता है, जबकि में से एक होता है। में से का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करे। मैथ में ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करेगा तो उसका में से हमेशा एक होगा। याद रखना है हमें, अभाज्य संख्याओं की गुना और लैसे बराबर होता है और में से हमेशा एक होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है गुणनफल दी हुई है और में से पूछ रहा है, हमेशा एक रहेगा। अगर आपसे इनका लैसे पूछ लिया जाता तो लैसे इनका रहता 143। ये पॉइंट नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दो सहअभाज्य संख्याओं का, प्राइम बोले या को प्राइम बोले, इनका गुणनफल दिया हुआ है, लैसे पूछा जा रहा है, तो लैसे और गुणनफल बराबर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आएगा ऑप्शन नंबर डी, नोट करें। अगर इस क्वेश्चन में अभाज्य संख्याओं का में से पूछा जाए तो जब अभाज्य संख्या किसी भी नंबर से नहीं कैंसिल होंगी तो वो 1 ही रहेगा। ये देखें, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ें पहले। दो पूर्ण संख्याओं का रेशो आपका x/y है, में से आपको z दिया हुआ है, उनका में से जो है z है। मैंने बोला था में से जो होगा वो प्रत्येक संख्या में मौजूद होगा, ये होगा zx और ये हो जाएगा zy। जो भी संख्याओं का रेशो है उसे लिखो, और में से प्रत्येक संख्या में मौजूद होता है, क्योंकि में से होता ही आता ही तब है जब सभी के अंदर हो। z की मल्टीप्लाई करो। पूछा जा रहा है इनका लैसे बताइए। अगर आप इनका लैसे लेते हैं z एक बार आएगा और बचा xy, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका xyz, नोट करें। दो पॉजिटिव नंबर का रेशो 3:4 है, दो संख्याओं का रेशो दिया हुआ है 3:4। कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम का रेशो, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ यानी में से, और लैसे का जो रेशो 1:12 है।
कह रहा है ले से और में से का अंतर 44 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ले से और में से का अंतर 44 है। अगर आप यहाँ पे दोनों में अंतर देखेंगे तो 11 आएगा। 11 की वैल्यू 44 बनेगा, 1 की वैल्यू 4 बनेगा, 4 की गुना कर लो, 4 एकम 4 और 4 से 12 बार, 12 चौक 48। तो आपको देखिए ले से भी मिल गया और आपको देखिए में से भी मिल गया, राइट। पूछा जा रहा है आपसे कि दोनों संख्याओं का आप योग बताएं। अब पहली संख्या आपके पास है, दूसरी संख्या आपके पास है, ले से आपके पास है, में से आपके पास है, ये में से HCF। अब मैंने आपको बोला था कि जो भी रेशो होता है में से उन सभी संख्याओं के अंदर मौजूद होता है। तो 4 की गुना दोनों से करोगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16। इसका मतलब ये दोनों नंबर आएंगे 12 और 16। पूछा जा रहा है कि इन संख्याओं का आप योग बताइए। अगर 12 और 16 का योग करेंगे तो 28 बनेगा। आप इसको ठीक कर लेना, ऑप्शन नंबर बनेगा आपका सी की जगह आप 28 कर लें, ये पॉइंट नोट करें। देखो वापस दोबारा, ले से और में से का अंतर दिया हुआ है। यहाँ ले से में से का अंतर 11, 11 की वैल्यू 44, 1 की वैल्यू 4, 4 की गुना करो, 4 तिया 12, 4 चौक 16। दोनों नंबर आपके पास हैं। पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का आप योग बताइए 28। अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट लिखें। क्वेश्चन लिखा हुआ है दो पूर्णांक पी और क्यू हैं, पी बड़ा है 60 से, क्यू बड़ा है 60 से, मतलब दोनों के दोनों जो नंबर है वो 60 से बड़े हैं। पी और क्यू का जो मान आएगा 60 से बड़े हैं। इनका गुणनफल दिया है 7168 और में से दिया है 16। दोनों पूर्णांकों का योग आपसे पूछा जा रहा है। एक काम करते हैं, दो संख्या आपकी पी और क्यू बता रहा है, में से 16 दिया हुआ है, 16 और 16 भी मान लो, 16 क्यू। हम संख्या मान लेते हैं 16 पी और 16 क्यू। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं की जो गुना है, दोनों संख्याओं के अगर आप गुना करते हैं, क्योंकि पहला नंबर आपका आ चुका है 16 पी और दूसरा नंबर आ चुका है 16 क्यू। कह रहा है दोनों की गुना कर लीजिए आप और 7168 आता है। 16 से डिवाइड करा लो आप, 16 चौका 64, 64, 7 बचेगा 76, 16 चौका 64, 16 अट्ठे 128। 16 से डिवाइड कराओ, 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 128। इसका मतलब P गुना Q आपका बनना है 28। जब P गुना Q आपका 28 है तो मैथ में अब आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिनकी गुना आपकी 28 बने। ये पहला नंबर है 28 एकम 28, P की जगह 1 मानेंगे तो 28, अगर ये 2 मानेंगे तो 14, अगर आप 4 मानेंगे तो 7 चौक 28। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है जोड़े वो लिए जाते हैं जो आपस में ना कटें, को प्राइम नंबर हो। ये दोनों नंबर 2 से कटेंगे, बिल्कुल भी नहीं लोगे आप, राइट। ठीक है, इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अब एक बात आपको देखनी है कि 1 और 28 और 7 और 4 और 7 28, आपके जो पेयर बने वो पेयर कितने बने? 2। इसका मतलब जब पेयर 2 बने तो आंसर भी आपके 2 बनेंगे। अब में से की गुना अगर आप इसमें करते हैं 16 एकम 16 और 16 की इससे गुना करते हो आप, ठीक है, परंतु उसने शुरू में लिखा हुआ है पी भी 60 से बड़ा होना चाहिए, 16 से बड़ा, पी 60 से बड़ा होना चाहिए। क्या ये नंबर 60 से बड़ा है? बिल्कुल गलत है भाई। में से की गुना जब पहले नंबर में करेंगे तो 16 आएगा, दूसरा नंबर चलो आपका 60 से बड़ा है, परंतु वो कह रहा है दोनों के दोनों नंबर 60 से बड़े होने चाहिए। पहला पेयर आपका गलत हो गया। 16 किससे गुना करो? 64 और 16 सत्ते 112। तो जब में से की गुना नीचे वाले पेयर से करेंगे तो ये जो दोनों नंबर आ रहे हैं, क्या वो दोनों नंबर 60 से बड़े हैं? बिल्कुल बड़े हैं। पूछा जा रहा है हमसे दोनों पूर्णांकों का योग बताओ। अगर इनका दोनों का योग करते हैं तो ये आपका बनेगा 176। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 176, ऑप्शन नंबर बनेगा आपका सी। नोट करें। किसी पूर्णांक n के लिए में से, ये क्वेश्चन ठीक लिख लेना, 22n + 7 इस तरीके से लिखना है, 33n + 7 10 किसके बराबर? मतलब ये दो नंबर हैं,
और किसी पूर्णांक n के लिए इनका में से किसके बराबर होगा। इन n के लिए इनका में से जो आएगा, इन संख्याओं का जो में से वो किसके बराबर आएगा, और पूर्णांक कह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखें, पहला जो नंबर होगा वो 1 होगा। आप नेगेटिव भी रख सकते हो, पॉजिटिव भी रख सकते हो, क्योंकि पूर्णांक आपका नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। अगर मैं n बराबर 1 मान लूं, n बराबर 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 29 और ये आपका हो जाएगा 43। आप n बराबर 2 मान लीजिए, उतना ही ज्यादा आपको समय लगेगा। पूर्णांक कुछ भी रख लो, पहला नंबर 1 रख लो, या n बराबर 0 भी रख सकते हो। जब 0 रखोगे तो ये 0 यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा। अब 7 और 10 का में से कितना होगा, 1, आपस में कटेंगे नहीं भाई। पूर्णांक 0 भी होता है, अब 0 रख लो, 1 रख लो। इन दोनों संख्याओं का में से देखेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि आपस में किसी से भी कैंसिल नहीं होती है। नोट करें। नेक्स्ट, यदि तीन संख्या 144 x और 192 का जो में से आ रहा है वो 12 आ रहा है, और पूछा जा रहा है इनमें से x का मान कौन सा नहीं हो सकता, ये नोट करें। देखिए, तीनों संख्याओं का जो में से है वो 12 है। तीसरा नंबर चलो हम अभी निकालेंगे, x दिया हुआ है, तो पहला नंबर में 12 आना चाहिए। 12 गुना 12 से डिवाइड करो, 3 गुना 4, मतलब एक तो 12 रहना चाहिए, बाकी टुकड़े कर लो, क्योंकि में से जो होता है वो सभी के अंदर होता है। दूसरा नंबर x है तो 12x मान लो, में से सबके अंदर होता है। 192 को लिख सकते हो, 12 तो में से बता रहा है, कॉमन 12 है, 12 कम 12, 12 छिंग 72। ठीक है, 2 से आपका 8 बार जाएगा, 2 से आपका 4 बार जाएगा, 2 से आपका 2 बार आया। 12 दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96, 12 कम 12 7, 12 छिंग 72, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। ठीक है, तीसरा जो नंबर आएगा वो 12 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये आ रहा है। मतलब तीनों संख्याओं के आपको फैक्टर कर लेने। अब जैसे 4 है, 4 के फैक्टर कर लो, 2 गुना 2, 12 गुना 3 गुना 2 गुना 2। मतलब तीनों का जो में से एक तो 12 रखना है, और बाकी जो बचा 12 12 आगे 12 बचा तो 12 के फैक्टर कर लो। इसी तरह ये हो गया। अब देखिए, वो ये कह रहा तीनों संख्याओं का में से 12 आना चाहिए। चलो 12 तो रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है x का मान कौन सा नहीं हो सकता। अब आप खुद बताइए, क्या x का मान मैं 2 रख सकता हूं यहां पे? अगर मैंने x की जगह 2 रख दिया, सपोज x बराबर 2 मान लिया, फिर तो तीनों में 2 आ जाएगा। तो में से होता है जो सभी के अंदर हो, फिर इसका में से 12 नहीं रहेगा, फिर इसका में से आ जाएगा 24, तो 2 आप मान नहीं सकते। ठीक है, इसका मतलब 12 दूनी 24 नहीं हो सकता। क्या ऑप्शन में 24 है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी जगह में 2, चलो 1 2 आ गया, अगला 2 भी रख दो भाई। 2 2 2 बार आ रहा है, इसमें भी 2 बार आ रहा है, तो ध्यान रखना इसमें 2 नहीं आना चाहिए। फिर दोबारा देखो आप, मैं एक बार फिर समझाता हूं। 144 के टुकड़े करोगे, 12 गुना 3 गुना 4, लो 3 चौक 12 ले लो, ये 12x हो गया। ये 12 और 12 गुना 4 गुना 4 हो गया, 12 गुना 16 192, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब आप ये बताइए, देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अगर यहां 4 आ गया, x की जगह 4 आ गया, तो फिर तो में से तीनों में 4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का में से 48 हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू में देखिए 4 इसमें भी, तो इसमें 4 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए। तो जब आप इनकी गुना करेंगे, 12 चौक 48, और 48 आपके ऑप्शन में भी है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में 48 नहीं आ सकता। दोबारा देखें, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अगर आपने x की जगह 4 मान लिया, फिर तो इसका में से आएगा 12 गुना 4, 48 हो जाएगा। में से बदल जाएगा, क्वेश्चन में से 12 रहना चाहिए। तो x की जगह देखिए 4 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 4 नहीं आएगा तब इसका में से आपका 12 रहेगा। ये पॉइंट नोट करें। नेक्स्ट, n प्लस 25 के लिए में से के संभावित मान बताइए। n
n+25 के लिए संभावित मान बताइए। एक बात ध्यान रखना, संभावित मान, क्योंकि नंबर ही नहीं पता। जब नंबर नहीं पता तो आप संभावित मान निकाल लेंगे। और 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। जैसे 10 और 15 है, इनका आपको में से चाहिए, तो इनका जो अंतर है 5, में से या तो 5 होगा या 5 का कोई मल्टीपल होगा। 5 किससे डिवाइड होगा? 1 से। तो याद रखना, जब भी आपसे संभावित पूछे जाए तो आप में से के लिए इन दोनों का अंतर करेंगे 25, और जो नंबर है 25 उसको आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। पहले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था, किसी भी नंबर को डिवाइड करने वाले जो नंबर होते हैं उसकी पावर से हमेशा एक नंबर ज्यादा होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 3। अब 25 किस किस से डिवाइड हो जाता है? देखिए 25 है, 25 देखिए 1 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 25 से भी हो सकता है। या मैंने आपको पहले टॉपिक में पढ़ाया था, देखिए में से का मतलब, में से जो होता है वो दो संख्याओं का अंतर या उसका कोई फैक्टर होता है। तो बस यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो अंतर है उसे लिखें 25। 25 को पहले प्राइम नंबर में बदलें 5 का स्क्वायर, और जितनी पावर है हमेशा उसको डिवाइड करने वाले नंबर जो होते हैं उसकी पावर से हमेशा एक ज्यादा होते हैं। ये टॉपिक डिपेंड है संख्या पद्धति में, जो कि मैंने पीछे पढ़ाया था। दोबारा देखें, अगर एक नंबर आ जाता n और n+9, तो भाई इनका अंतर करते 9, और 9 होता है 3 का स्क्वायर प्राइम नंबर, और 2, तो आंसर क्या हो जाता? 3 हो जाता, राइट। अगर आपका हो जाता n और n+49, इनका अंतर करो 49, 49 को आप लिख सकते हो 7 का वर्ग, और जितनी पावर है हमेशा उसके जो में से होते हैं वो उसकी पावर से हमेशा एक ज्यादा होते हैं। में से होता है उस नंबर को डिवाइड करने वाले नंबर, उस नंबर को विभाजित करने वाले जो नंबर होते हैं उनके पावर से हमेशा एक ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट, ये नोट करें, n+240, ये लिखें। के लिए में से के संभावित मान कितने होंगे? इन दोनों का अंतर करें 240। अब 240 के पहले फैक्टर कर लीजिए आप, ये n लिख लेना। दो नंबर हैं आपके, अंतर करेंगे 240 के प्राइम नंबर, 2 से 120 बार, 2 से 60 बार, 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार, 5 से 1 बार, 2 आ रहा है आपका 4 बार, 1 बार 3 आ रहा है और 1 बार 5 आ रहा है, राइट। पहले टॉपिक में मैं काफी अच्छे तरीके से आपको पढ़ा चुका हूं। इनका अंतर करो, इस नंबर को डिवाइड करने वाले जो नंबर होते हैं में से लो, संभावित पूछा जा रहा है तो संभावित में याद रखना इनका अंतर लेंगे, उसको प्राइम फैक्टर में बदलेंगे और पावर एक एक ज्यादा लेंगे, 5, 2 और 2, 5 दूनी 10 दूनी 20 आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ये नोट करें। वीडियो को बार बार आप रिवीजन करें, पिछले जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं उन सभी का आप बार बार अध्ययन करें, रिवीजन करें, और काफी अच्छे तरीके से आप इस टॉपिक को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कम से कम आपको इस टॉपिक में से मिलना है। सारे के सारे टाइप मैंने आपको करा दिए। क्लास नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेहनत करें। थैंक यू।